यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की शुरू होने जा रही है। 24 तारीख आप सभी का कैलेंडर भी मार्क होगा, तैयारियां शुरू होगी, लेकिन उसको लेकर एस्पिरेंट्स के बीच एक अलग अलग एक्साइटमेंट लेवल, थोड़ा सा कहीं डर का माहौल है तो कहीं एक अच्छा माहौल है। यूपीएससी शुरू होने जा रहा है। देखिए, दोनों शिफ्ट्स में ये जीएस और साथ ही सी सेट के लिए ये बड़े बड़े मायने पे तैयारियां शुरू है, जिसमें अब सभी के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां अंतिम चरण में है। लेकिन एग्जाम डे में क्या पहनना है, ये कभी आपने सोचा है? अभी तक नहीं सोचा है तो चलिए आज बात करते हैं आज के इस वीडियो में, आखिर ड्रेस कोड क्या है। यूपीएससी का कोई भी ऑफिशियल ड्रेस कोड के लेकर अभी बात तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि बोर्ड यही चाहता है कि बच्चे गर्मी के मौसम के बीच अपने कायदे कानून में रहे, यानी कि बच्चे ड्रेस कोड को लेकर अभी से ही डिसेंट तरीके से कंफर्टेबल कपड़े पहनकर ही एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। नीट में, सीयूईटी में कई ऐसी परीक्षाएं रहती हैं जहां पर ड्रेस कोड का बड़ा खेल होता है। कहानी में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लड़का लड़कियों के लिए, ये मेल और फीमेल उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड आखिर क्या है, बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले उनके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, और साथ ही एकदम सिंपल प्लेन शर्ट और टी शर्ट पहनना क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ट्राउजर्स और जीन्स पहन सकते हैं आप, सिंपल सरल, और साथ ही वेदर के हिसाब से थोड़ा लाइट कलर पहनिएगा, कॉटन कपड़े, और ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए ईजी रहेगी पेपर देने में भी। अब लड़कियों के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि वो लाउड कलर्स और साथ ही ऐसे स्लोगन्स वाले कपड़े बिल्कुल ना पहने, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। फुटवेयर में भी यहाँ पर चीज़ें हैं, यानी कि हेवी आपके लिए सोल्स वाले शूज़ और मेटेलिक पार्ट्स आपके जूतों के जो रहेंगे, वो उसकी बजाय आप सिंपल स्लीपर्स पहन के ही जाइएगा। शूज़ पहनिएगा, सिंपल स्लीपर्स पहनिएगा, और जितना सिंपल बन के जाएंगे उतना ही चेकिंग में आपके लिए आसानी होगी, कम समय लगेगा। चीज़ें अगर एक्स्ट्रा पहन के जाएंगे, चीज़ें अगर भारी पहन के जाएंगे, कलर कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ना आपके लिए चीज़ें बन सकती है बड़ी। अब आते हैं महिला उम्मीदवार पे, आखिर लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, लड़कियों के लिए भी मिलती जुलती ही चीज़ें, कुछ नया नहीं है। देखिए, उनके लिए कंफर्टेबल कपड़े पहनना ज़रूरी है, यानी कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो सलवार कमीज़ कुर्ती लेगी और साथ ही प्लेन टी शर्ट के साथ ट्राउज़र पहन के ही सिंपल सरल और सीधे और हल्के कपड़े पहने। लेकिन गर्ल्स के लिए इसमें हाई हील्स के लिए और टाइट सैंडल्स के बजाय अब फ्लैट और स्लीपर्स चुनने के लिए भी अब अनुमति है या नहीं, इस पर भी कोई फाइनल टिप्पणी नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आप चीज़ों को नॉर्मल लेके चलें। कॉस्टली ज्वेलरी और ये सभी गोल्ड नेकलेस, बैंगल्स और बड़े इयररिंग्स जो पहनती है महिलाएं बड़े बड़े, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा, ये पहले ही निकलवा देंगे। इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो आपके लिए समस्या बढ़ेंगी, यानी कि चेकिंग प्रोसेस में समय ज़्यादा लगेगा। इस एग्ज़ाम के लिए इस पूरी अगर हम गणित को समझे तो ड्रेस कोड का मेन इसलिए ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए चेकिंग प्रोसेस में कम समय लगे। यही हमारी राय है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपके पास यूपीएससी अगर ई एडमिट कार्ड है, प्रिंट आउट है, ओरिजिनल फोटो है, आईडी प्रूफ है, तो चिंता आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कि आपकी वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ज़रूर लीजिएगा। ओएमआर शीट भरने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ज़रूर ले लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर के बाद ही प्रोवाइड मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंट चीज़ें ही, यानी कि ट्रांसपेरेंट पेन के लिए इस पर खास हिदायत दी है। अब ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, और साथ ही इसमें कई चीज़ें ज़रूर रखना आपको पड़ेगा। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, आईफोन और ये सभी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ डिवाइस या फैंसी जितनी भी एसेसरीज़ है एग्जाम सेंटर पे, इसे ले जाइएगा मत, इसे अवॉइड कीजिएगा। ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है, और इसलिए इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी सलाह है। देखिए, एग्ज़ाम करीब आ गया है, छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करना हमारा बनता भी है, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन सभी नियमों को ज़रूर समझें, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा है, कोई आम बात नहीं है। एक बड़ी सरकारी भर्ती, एक बड़ी सरकारी परीक्षा आप सभी के लिए 24 तारीख को आयोजित होने जा रही है। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अपनी तैयारियों के लिए मजबूत रहिएगा, छोटी मोटी चीज़ों के साथ ज़रूर अभी से ही एक्टिव रहिएगा, बाकी परीक्षाओं में ज़रूर जुटे रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिएगा जागरण जोश।